दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द एग्जाम। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड 8 कैंडिडेट्स को एक रूम में अलग अलग डेस्क पर बिठा दिया जाता है और यहाँ पर सभी के सामने एक पेपर और एक पेन होता है और उस पेपर पर उन सभी कैंडिडेट के नंबर लिखे होते हैं और एग्जाम का इनविजिलेटर उन सभी को एग्जाम के रूल्स बताता है। सबसे पहले वो बताता है कि हर एक कैंडिडेट को एक क्वेश्चन का आंसर देना है और फिर वो बताता है कि एग्जाम के दौरान अगर कोई भी कैंडिडेट उससे या फिर डोर के पास खड़े गार्ड से बात करने की कोशिश करता है तो वो कैंडिडेट उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या फिर अगर किसी ने भी अपने पेपर को गंदा किया या फिर उसे डैमेज किया तब भी वो उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और आखिर में वो इन्विजिलेटर कहता है कि अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो वो इसी वक्त इस रूम को छोड़कर चला जाए। इतना कहते ही वो इन्विजिलेटर उस गार्ड को उस रूम में छोड़कर चला जाता है। एग्जाम शुरू होते ही वो सभी कैंडिडेट अपने डेस्क पर रखे पेपर को क्वेश्चन देखने के लिए पलटते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा है, वो ब्लैंक है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने में ही घबराकर एक चाइनीज कैंडिडेट अपनी मर्जी से उस पेपर पर कुछ लिखना शुरू करती है। उसके ऐसा करते ही वो पेपर गंदा हो जाता है और उसे उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और ऐसा होते ही सबको पता लग जाता है कि वो अपनी मर्जी से उस पेपर पर कुछ भी नहीं लिख सकते। इसके बाद उन 7 बचे हुए कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट उस इन्विजिलेटर की बातों को याद करने की कोशिश करता है और उसे याद आता है कि उन्हें सिर्फ उस इन्विजिलेटर और डोर के पास खड़े गार्ड से ही बात करने से मना किया गया था, लेकिन वो सभी कैंडिडेट आपस में तो बात कर ही सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए एक ग्रुप बन जाते हैं और क्योंकि वो सभी कैंडिडेट अपना नेम रिवील नहीं कर सकते थे तो उनमें से एक कैंडिडेट सबके उनके स्किन और हेयर के अकॉर्डिंग नेम रखता है, जिसमें वो खुद का नेम व्हाइट रखता है और बाकी का नेम ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रूनेट और डार्क रखता है। और एक कैंडिडेट का नाम वो डीफ रखता है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता और इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। इसके बाद सभी लोग क्वेश्चन का पता लगाने के लिए अलग अलग आइडिया सोचते हैं। उन्हें लगता है कि क्वेश्चन पेपर में ही है लेकिन उसको इनविजिबल कर दिया गया है और उसे विजिबल करने का तरीका उसी रूम में कहीं पर छिपा हुआ है। इसी बीच डार्क सभी लोगों को बताती है कि वो इस कंपनी के सीईओ के बारे में बहुत कुछ जानती है और वो सबको बताती है कि इस कंपनी का सीईओ एक बहुत ही सेंसिटिव आदमी है लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज है और उसी की वजह से एक वायरल पैंडेमिक का इलाज पॉसिबल हो सका है। ब्राउन की बात सुनकर व्हाइट को यकीन हो जाता है कि इस पेपर के पीछे जरूर कोई ना कोई ट्रिक है, क्योंकि जिस कंपनी का मालिक इतना तेज है उस कंपनी का जॉब इंटरव्यू इतना इजी नहीं हो सकता। इसके बाद सभी लोग पेपर के पीछे के क्वेश्चन को विजिबल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इसी बीच व्हाइट चीटिंग करके ब्रूनेट को डिस्क्वालीफाई करवा देता है। वो उसके पेपर को उसी के हाथों से आग लगवा देता है और इसके बाद वो डेफ को भी रूम छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद व्हाइट पूरे ग्रुप को कंट्रोल करने लगता है और वो सबको ताना मारते हुए कहता है कि उसने क्वेश्चन को फिगर आउट कर लिया है लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। व्हाइट की हरकत से ब्लैक चिढ़ जाता है और वो उसको मारकर बेहोश कर देता है और वो सब लोग व्हाइट को एक चेयर के साथ बांध कर रखते हैं। व्हाइट के होश में आ जाने के बाद वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दवाई का टाइम हो गया है और कोई उसकी पॉकेट से उसकी दवाई को निकाल कर उसे खिला दे, लेकिन व्हाइट की पिछली हरकतों को देखकर कोई उस पर यकीन नहीं करता और वो सब उसे उसी हालत में छोड़ देते हैं। लेकिन ब्लॉन्ड को व्हाइट की हालत पर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने की सोचती है, लेकिन बाकी के सभी लोग ब्लॉन्ड को व्हाइट की मदद करने से रोक देते हैं। इसी बीच ब्राउन सभी का ध्यान व्हाइट पर से हटाने के लिए डार्क को टॉर्चर करता है और सभी से कहता है कि डार्क हम सबसे कुछ छुपा रही है क्योंकि उसे कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है। ब्राउन के टॉर्चर करने पर डार्क डर जाती है और कहती है कि वो इस कंपनी के बारे में इतना कुछ इसलिए जानती है क्योंकि वो पहले इस कंपनी में काम करती थी, लेकिन लो लेवल पर, और बस यही सच्चाई है। डार्क की बात सुनकर ब्राउन उसको छोड़ देता है और तभी सभी की नजर व्हाइट की तरफ पड़ती है क्योंकि उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और ये देखकर ब्लैक सबसे कहता है कि व्हाइट अपनी बीमारी के बारे में सही कह रहा था क्योंकि यही सेम बीमारी उसकी वाइफ को भी थी और टाइम से दवाई नहीं मिलने की वजह से ब्लैक की वाइफ की मौत हो गई थी। ब्लैक की बात सुनकर सभी व्हाइट की दवाई ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को उसकी दवाई नहीं मिलती और आखिर में वो दवाई ब्राउन के पास मिलती है जो कि उसने अपनी टेबल के नीचे अपनी च्युइंगम के साथ चिपका कर रखी थी। लेकिन जैसे ही डार्क उस दवाई को व्हाइट को देने वाली होती है तभी ब्राउन उस दवाई को एक ड्रेनेज में फेंक देता है। व्हाइट की हालत देखकर डार्क घबरा जाती है और वो इन्विजिलेटर से कहती है कि क्या तुम्हें व्हाइट की हालत दिखाई नहीं देती, छोटी बच्ची हो क्या? और इस पर इन्विजिलेटर कहता है, रुक, तेरे को बताते। डार्क के इन्विजिलेटर से हेल्प मांगते ही रूल्स ब्रेक हो जाते हैं और डार्क डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इतने में ही ब्लॉन्ड ड्रेनेज से उस दवाई को निकालकर व्हाइट को खिला देती है और व्हाइट की जान बच जाती है। इसके बाद व्हाइट होश में आ जाता है और सभी लोग व्हाइट से उस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं तो व्हाइट कहता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी सिर्फ उसी कैंडिडेट को जॉब देगी जो लास्ट तक बचा रहेगा। सभी को उसकी बात ठीक लगती है और इसके बाद सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और व्हाइट ब्लैक को जख्मी कर देता है। इसी बीच व्हाइट उस गार्ड की गन से उन सभी को ब्लैकमेल करता है और उन सभी को एक एक करके उस रूम से जाने के लिए कहता है जिससे कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। गन से डरकर ब्राउन उसी वक्त रूम से निकल जाता है, लेकिन जब ब्लॉन्ड के उस रूम से जाने की बारी आती है तो वो दिमाग लगाकर सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है।
लाइट्स ऑफ होते ही ब्लैक व्हाइट की तरफ भागता है और व्हाइट बिना रुके ब्लैक के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली ब्लैक को लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद व्हाइट ब्लॉन्ड की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि ब्लॉन्ड अभी रूम से पूरी तरह से बाहर नहीं गई है, उसका एक पैर अभी भी रूम के अंदर है। तभी व्हाइट गन लेकर ब्लॉन्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एग्जाम का टाइमर 0 पर पहुंच जाता है और उसे लगता है कि वो जीत गया और वो एक्साइटेड होकर इनविजिलेटर से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गार्ड व्हाइट के कंधों पर हाथ रखता है और उसे अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है और उसे पता लगता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी भी टाइम है। और उसे रियलाइज होता है कि जब वो सभी क्वेश्चन को ढूंढने में लगे थे तब डेफ ने टाइमर के पास जाकर उसके टाइम को आगे बढ़ा दिया था। अब उसे रियलाइज होता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है और वो इससे फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को शूट नहीं कर पाता और रूल ब्रेक करने की वजह से उसे रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद ब्लॉन्ड क्वेश्चन को पता करने के लिए डेफ के चश्मे के साथ एक कांच के टुकड़े को यूज करती है और एक क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे उस पेपर पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद वो इनविजिलेटर की बातों को याद करने की कोशिश करती है और समझती है कि उसने कहा था कि सबके पास सिर्फ एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि क्या कोई क्वेश्चन है। ब्लॉन्ड के क्वेश्चन और आंसर फिगर आउट करने के बाद इनविजिलेटर ब्लॉन्ड के सामने आता है और उससे पूछता है कि आंसर क्या है, जिसके जवाब में ब्लॉन्ड कहती है नो। उसके आंसर से इंप्रेस होकर इनविजिलेटर ब्लॉन्ड को डेफ से मिलवाता है और उसे बताता है कि डेफ ही कंपनी का सीईओ है और वायरस का क्योर डेवलप करने वाला साइंटिस्ट भी, और उसे इस कंपनी के लिए कोई ऐसा चाहिए था जो उसके बिहाफ पर टफ डिसीजंस ले सके और समझदारी से सोच सके, और इस एग्जाम का यही मकसद था और ब्लॉन्ड ने ये एग्जाम पास कर लिया है। इसके बाद ब्लॉन्ड उस इनविजिलेटर से बोलती है कि वो एक ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो लोगों की जान लेती है। तो इस पर इनविजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और ब्लॉन्ड से कहता है कि देखो ये अभी तक जिंदा है, और वो उसे बताता है कि ये गोली किसी को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल है जो जख्मों को तुरंत हील कर देता है। और ना सिर्फ ये इस बीमारी को ठीक करेगा बल्कि बॉडी में मौजूद कई सारी बीमारियों को भी ठीक कर देगा, और इस दवाई को बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन इसे हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके बाद वो इनविजिलेटर ब्लॉन्ड को ये जॉब ऑफर करता है और ब्लॉन्ड इसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।